न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पंजाब कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राहुल गांधी का बड़े बदलाव के मोड़ में कांग्रेस तैयारी में दिखी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र मार्च में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विशेष सत्र कुछ लंबित विधिकों और विधायी कार्यों के लिए आयोजित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कैबिनेट की बैठक को लेकर कहा कि इसमें पंजाब के युवाओं के रोजगार पर चर्चा हुई है। काफी समय से कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी, इसलिए कई एजेंडे उस बैठक में थे। आखिरी कैबिनेट बैठक 8 अक्टूबर 2024 को बुलाई गई थी। चीमा ने कहा कि कुछ बिल और संवैधानिक कामकाज लंबित था, इसलिए ये सत्र बुलाया गया। अब तक 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। कुछ पद राज्यपाल कार्यालय में सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि तेजाब हमले के पीड़ितों को मासिक पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई है। ट्रांसजेंडर भी इसके दायरे में आए। अगली खबर, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राहुल गांधी का हमला। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कुछ घंटों बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मणिपुर में शासन करने में भाजपा की पूर्ण अक्षमता बताया है। एक्सपोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता की देर से की गई स्वीकारोक्ति है। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और समान स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने कहा कि वह पिछले 20 महीनों से संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है और केंद्र सरकार ने ऐसा तभी किया जब राज्य के समाज के ताने बाने को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने दिया गया। गुरुवार को जातीय हिंसा के शिकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद इससे पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है। अगली खबर, बड़े बदलाव के मोड़ में कांग्रेस तैयारी में दिखे खड़गे राहुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी करारी हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ रहा है। कांग्रेस अब पार्टी में बड़े बदलाव के मोड़ में दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी के अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को अंतिम रूप देने जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान के बाद कांग्रेस में सबसे ताकतवर और राहुल गांधी के सबसे करीबी संगठन महासचिव और पीएसी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल के कामकाज का बंटवारा 1-2 अन्य लोगों में भी किया जा सकता है। हालांकि केरल कांग्रेस चुनाव की कमान संभालने तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी में करीब 4 से 5 नए महासचिव बनाए जाएंगे, जबकि कुछ पुराने महासचिवों की छुट्टी तय मानी जा रही है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और असम के प्रभारी बदले जा सकते हैं। लगभग 8 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी बदले जाने हैं। इसकी शुरुआत ओडिशा और महाराष्ट्र से हो चुकी है। इसके अलावा पार्टी आधा दर्जन राज्यों के प्रभारियों को भी बदलेगी। यहाँ नए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। अहम बात है कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महासचिव के पद पर तो है, लेकिन बिना किसी प्रभार की। ऐसे में उन्हें किसी बड़े राज्य का प्रभार दिया जा सकता है या फिर चुनावों की मैनेजमेंट कमेटी बनाकर एक बड़ा रोल सौंपा जा सकता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।